इमेजिन एक बड़ा सा मेटेलिक ब्लैक गेट, उससे एंटर करते ही एक लश ग्रीन गार्डन विद अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। आप उस गार्डन के ग्रास और स्टोन के पाथवे से गुजरते हुए एक बंगलो के डार्क वुडन डोर के सामने जाके रुक जाते हैं। यू टेक द की फ्रॉम योर पॉकेट एंड ओपन द डोर। अंदर एंटर करते ही यू नोटिस अ ह्यूज शैंडलियर इन द सेंटर ऑफ द रूम। Walls are painted in a neutral color. Sofa set is in light blue color. Living room को elegant wooden furniture से decorate किया है and the room is brightly lit. Did you imagine it? Did you feel the aura of the room? Fresh और bright है ना? Hello friends, हम हैं Indian Design League. We help amateurs, professionals, experts and entrepreneurs to turn their specialized knowledge, talents and abilities into a career and business that works so well that they can live the lifestyle they want and achieve peace of mind, financial freedom and a career for life. On the contrary to the previous description, एक room imagine करिए, same neutral color और brightly lit. Imagine a life-size window in the room और उस विंडो के exactly सामने एक कबर्ड है। फिर देयर इज अ पाइल ऑफ बुक्स, क्लोथ्स और उसी के साइड में अ लॉट ऑफ अदर मटेरियल इज डम्प्ड, जिससे विंडो पूरी तरह ब्लॉक हो रही है। खिड़की एक ही जरिया है टू वेंटिलेशन का, लेकिन यही ब्लॉक्ड है, बाकी द एंटायर रूम इज कॉम्पैक्ट। आपको कैसा लगेगा टू लिव इन दिस रूम? रूम विल सीम कंजेस्टेड, स्मेली और थोड़ा सफोकेशन भी होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ऐसे रूम के इमेजिनेशन से ही एनर्जी लो हो गई हो। नाउ क्लियर आउट ऑल द मेस इन फ्रंट ऑफ द विंडो। लेट द फ्रेश एयर फ्लो थ्रू। अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। सिर्फ इसके थॉट से भी आपको काफी रिफ्रेशिंग और पॉजिटिव लगा, है ना? बस यही पर्पस है वास्तुशास्त्र और फेंग शुई का। उस मेस की तरह आपके घर के ऐसे कई एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है दैट ब्लॉक्स पॉजिटिविटी और उनको रेक्टिफाई करने के तरीके बताता है। द कोर्स इज डिजाइन्ड इन अ वे दैट विल हेल्प हॉबिस्ट्स, एस्पायरिंग एंड प्रोफेशनल क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स, स्टाइलिस्ट्स, designers and builders learn the technical and creative aspects of वास्तु शास्त्र and फेंग शुई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके ज्ञान का भंडार अभी भरने वाला है। Let us take a quick overview of what all is covered in this course. Topic 1: History of Feng Shui and Vastu Shastra. Did you know Vastu Shastra is associated with Indian mythology? वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई दो ऐसे साइंस हैं जिन्हें स्ट्रक्चर्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है दैट अबाइड एंड हार्मोनाइज विद द लॉज ऑफ नेचर। इस टॉपिक में आप न सिर्फ वास्तु शास्त्र और फेंग शुई के कॉन्सेप्ट से वाकिफ होंगे, रादर यू विल ऑल्सो लर्न सम फैसिनेटिंग डिटेल्स अबाउट द सेम। टॉपिक 2: ओरिजिन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फेंग शुई एंड वास्तु शास्त्र। इस सेशन में आप फेंग शुई एंड वास्तु शास्त्र के ओरिजिन एंड प्रिंसिपल्स को समझेंगे, which are explained with the help of some real world structures as examples. Topic 3: Feng Shui in rooms of residential spaces. Feng Shui suggests that we avoid bathrooms in the front of or adjacent to the house entrance. हर सजेशन के पीछे there is a valid reason. ऐसे ही टिप्स और रीजंस का पिटारा है ये टॉपिक। टॉपिक 4: फेंग शुई फॉर किचन, डाइनिंग एंड होम गार्डन। किसी भी स्पेस का सबसे अहम हिस्सा होता है एनी स्पेस वेयर यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। ऐसे ही वाइटल एस्पेक्ट्स को कवर करता है ये टॉपिक, which will guide you through Feng Shui tips in kitchen, dining and home garden of a residential space. Topic 5: वास्तु शास्त्र इन रेसिडेंशियल स्पेसेस पार्ट 1। प्रिंसिपल्स जान तो लिए, लेकिन हाउ विल यू अप्लाई देम इन अ स्पेस? वास्तु शास्त्र प्रिंसिपल्स से डिराइव किए गए कुछ डूज एंड डोंट्स विद रिस्पेक्ट टू एंट्रेंस, लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी टेबल एटसेट्रा इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। टॉपिक 6:
वास्तु इन रेसिडेंशियल स्पेसेस पार्ट टू चैप्टर में रेसिडेंशियल स्पेस के बाकी के हिस्से जैसे डाइनिंग रूम, बाथरूम एंड स्टेयरकेस पर इंटरेस्टिंग इंसाइट्स इंक्लूडेड है। टॉपिक 7, कलर्स ऑफ योर स्पेसेस अकॉर्डिंग टू फेंग शुई एंड वास्तुशास्त्र। Interior designing or architecture is not just about shaping and beautifying structures. कलर से एनर्जी क्रिएट होती है और इस कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर में आप डायरेक्शंस और उससे एसोसिएटेड एलिमेंट और कलर के सिग्निफिकेंस को जानेंगे एंड गेट सम एडिशनल टिप्स ऑन हाउ टू बैलेंस एनर्जीज इन अ स्पेस। टॉपिक 8, फेंग शुई इन ऑफिस स्पेसेस। क्या आपको लगता है आप आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे डेडिकेटेडली फोकस नहीं कर पा रहे हैं? इसका एक रीजन हो सकता है द वाइब्रेशंस और एनर्जीज लाइक यूज ऑफ चेयर, प्लेसमेंट ऑफ डेस्क और एनी अदर एलिमेंट इन योर स्पेस मे बी कॉजिंग द इम्बैलेंस। इस टॉपिक में इन्हीं स्ट्रक्चरल वाइब्रेशंस को विद देयर प्रोबेबल सॉल्यूशंस एड्रेस किया गया है। टॉपिक 9, वास्तुशास्त्र इन ऑफिस स्पेसेस। प्रीवियस चैप्टर की तरह ही इस चैप्टर में एप्लीकेशंस ऑफ वास्तुशास्त्र इन ऑफिस स्पेसेस पर प्रैक्टिकल इंसाइट्स और टिप्स मेंशन किए गए हैं। टॉपिक 10, व्हाट ऑब्जेक्ट्स टू पुट एंड व्हाट टू अवॉइड इन फेंग शुई एंड वास्तुशास्त्र। ऑब्जेक्ट्स और कलर्स से एनर्जीज क्रिएट होती हैं और वो अकॉर्डिंगली हमारे एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट करती हैं। This chapter throws light on such objects जिससे you will understand कौन सा ऑब्जेक्ट किन फैक्टर्स की वजह से either पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। एडिशनल टिप्स भी साथ में दिए गए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। टॉपिक 11, हाउ डू फेंग शुई एंड वास्तुशास्त्र इफेक्ट हेल्थ, वेल्थ एंड एजुकेशन। राइट फ्रॉम एंट्रेंस डोर टू प्लांट्स टू चेयर्स, टेबल्स एंड सो ऑन। कई चीजें एक जगह के ओवरऑल एनर्जीज को गवर्न करती हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट उस स्पेस में रहने वालों के हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन या प्रोफेशन पर पड़ता है। एक छोटा सा चेंज भी काफी अलग रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इस सब्जेक्ट में इन फैक्टर्स के सारे प्रैक्टिकल इंसाइट्स दिए गए हैं। टॉपिक 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेंग शुई एंड वास्तुशास्त्र। भले ही दोनों के ओरिजिन्स अलग हैं, बट दे एम टू रिकॉग्नाइज inauspicious energies and provide solutions to rectify them through structural changes and placement of various objects. और इनके की डिफरेंसेस की इन डेप्थ जानकारी के लिए you'll have to watch this session. Topic 13, Can Feng Shui correct वास्तु शास्त्र दोष? Must say an interesting topic. क्या ये सच में पॉसिबल है टू करेक्ट वास्तु दोष थ्रू फेंग शुई? You know where the answer is in the course. Topic 14, is Feng Shui and Vastu Shastra a viable profession in the modern times? To put it simply, Vastu Shastra और Feng Shui experts और consultants की demand will never fade. फिर चाहे वो रेसिडेंशियल स्पेस हो या फिर वैरायटी ऑफ कमर्शियल स्पेसेस। इस टॉपिक के थ्रू यू विल नो द प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ एंड गेट टू नो थिंग्स that you must keep in mind when starting your career as a Vastu or a Feng Shui expert or consultant. आइडियल के वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कोर्स से आप बहुत कुछ सीखेंगे। बात होगी हिस्ट्री, ओरिजिन, प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस की इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेसेस और बाकी कई सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स की और हमारे लिए बहुत सारे ज्ञान की। ये तो बस एक बड़ी कहानी की छोटी सी झलक है। इंडियन डिजाइन लीग का ये वास्तुशास्त्र एंड फेंग शुई कोर्स स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है टू इक्विप स्टूडेंट्स विद नॉलेज ऑफ द सेम। एक ऊंची इमारत सालों साल तक टिक पाती है क्योंकि उसकी नींव मजबूत होती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी इंटेंड ऑन डूइंग इन दिस कोर्स। एडिशनली आपको इंडियन डिजाइन लीग के रिसोर्सेज का एक्सेस भी मिलेगा जहां डाउनलोडेबल पीडीएफ्स होंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो देर किस बात की,
आज ही अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ पहला कदम लीजिए एंड लेट योर आर्ट स्पीक आउट. Enroll now and begin your journey to becoming a remarkable designer.